नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पीयूष राय आप सभी के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है बॉयंसी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बॉयंसी होता क्या है। देखो यार, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपने हाथ को किसी पानी की बाल्टी के अंदर ले जाते हैं, हमको अपना हाथ हल्का लगने लगता है। अगर आपने कभी भी ये करके नहीं देखा है तो आज आप घर पे करके ज़रूर देखिएगा। जब भी हम अपने हाथ को पानी की बाल्टी के अंदर डालते हैं तो हमें अपना हाथ हल्का लगने लगता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कुएं से पानी खींचने वक्त के दौरान जब कुएं की बाल्टी पानी के अंदर रहती है तो बाल्टी आसानी से खींच ली जाती है, पर जैसे ही वो बाल्टी पानी के बाहर आती है उसको खींचने में हमको मुश्किल होती है। आखिर ऐसा क्यों है? साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि लोहे की कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है, पर उसी लोहे से बना जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है। इन सब का क्या कारण हो सकता है? देखिए, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा बॉयंसी। तो जाहिर सी बात है बॉयंसी ही इसका रीज़न होगा, क्योंकि हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पर इसको समझने से पहले आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि बॉयंसी क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक मग है। इस मग में मैंने थोड़ा सा पानी भर के रखा हुआ है और ये मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है छोटी सी। ये प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल है। देखिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार फिर से कैमरे के सामने ले आके दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये मग है, इस मग में पानी भरा है और ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी बॉटल है। इस बॉटल को मैं इस मग के पानी के अंदर डालूँगा। ये देखिए, क्योंकि इस बॉटल का थोड़ा सा मास है तो आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है तो जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये अंदर डूब जानी चाहिए, क्योंकि ये एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। आइए देखते हैं करके। अरे यार, ये तो क्या हुआ है? जैसे ही हमने फोर्स हटाया ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि ये जो लिक्विड है ये इस हमारे बॉटल पे एक फोर्स लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास तो है और इस मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है, पर ये जो लिक्विड है ये भी एक फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसीलिए जब हम इस बॉटल को इस पानी के अंदर डालते हैं और जैसे ही फोर्स हटाते हैं ये फिर ऊपर आ जाती है पानी के ऊपर। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। और इसी इफेक्ट को कहते हैं हम बॉयंसी। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने उस प्लास्टिक की बोतल को पानी के अंदर डाला और जैसे उससे फोर्स हटाया वो प्लास्टिक की बोतल ऊपर आ गई पानी के ऊपर। इसका मतलब लिक्विड ने एक फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में। वास्तव में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, वो लिक्विड, चाहे जो लिक्विड हो, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। इसी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं बॉयंसी। तो आइए समझने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं बॉयंसी क्या होता है। यहाँ से मैं बॉयंसी की डिफिनीशन लिख देता हूँ। When an object is immersed inside a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. This upward force
is called buoyant force. And this effect is called buoyancy. When an object is immersed inside a liquid, the liquid exerts a pressure, an upward force on the object. This upward force is called buoyant force and this effect is called buoyancy. तो ये हमारा टॉपिक हो गया buoyancy. आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है. देखिए, अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डिप करते हैं या किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं तो वो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स. उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स क्योंकि वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं. इसीलिए बॉयंट फोर्स को अपथ्रस्ट के भी नाम से जाना जाता है. आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि ये जो अपवर्ड फोर्स होता है वो आखिर कितना होता है. मान लीजिए कि ये आपके पास कोई बर्तन है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये हमारे पास एक बॉटल है, मान लीजिए प्लास्टिक की. जब इस बॉटल को हम इस पानी के अंदर डालेंगे तो इस पानी का लेवल अगर इनिशियली यहाँ पे है तो बाद में इंक्रीज़ होके यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा. ये मान ले रहे हैं क्या है हमारा इंक्रीज्ड वाटर लेवल. इंक्रीज्ड वाटर लेवल, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है. डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द बॉटम. तो अगर हम इस बॉटल को इस पानी के अंदर डालेंगे तो इस बॉटल को डालने की वजह से इस पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी बॉटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर फुल्ली या पार्शली इमर्स करते हैं तो उस वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और उस इंक्रीज्ड वाटर का वेट जो होता है वो बॉयंट फोर्स के इक्वल होता है. यानी अगर हम मान लें कि इस बॉटल को डालने पर यहाँ पे यम मास का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो इसका वेट हो जाएगा यम जी और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ये बॉयंट फोर्स या बी ये हो जाएगा एम जी के. यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आइए इसको लिख लेते हैं कि क्या होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. When a liquid is fully or partially
immersed inside a liquid सॉरी यहाँ पे स्थित में an object is fully or partially immersed inside a liquid, then it displaces some water. The buoyant force acting on the object is equal to the weight of displaced liquid. This is Archimedes' principle. When an object is fully or partially immersed inside a liquid, then it displaces some water. The buoyant force acting on the object is equal to the weight of the displaced liquid. यहाँ पे वाटर की जगह हम लिक्विड लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिक्विड माना है। तो ये हमारा हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी द्रव में हम पूरी तरह से या आंशिक तौर पे डुबोते हैं तो थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट वो वाटर डिस्प्लेस करता है, कभी अपने वॉल्यूम के इक्वल, और वो जो बॉयंट फोर्स लगता है उस पर वो डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर होता है। यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।